प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की चिंतन यात्रा में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा सुख और दुख व्यक्ति और पदार्थ पर केंद्रित है, यानी कि हमारा संपूर्ण जीवन व्यक्ति और पदार्थ पर आधारित भी है और तमाम तरह के सुख और दुख व्यक्ति और पदार्थ से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जब हम जैसे ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ, इनके तमाम तरीके के प्रलोभनों से जब हम अपने जीवन को मुक्त करते हैं, तब हम आत्म आनंद की अवस्था में उपस्थित होते हैं। यानी कि देह के अंदर आत्मा है और जब देह को आत्मा का आनंद प्राप्त होता है, तब हम आत्म आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। यानी कि आत्म आनंद की जो अनुभूति है वो व्यक्ति और पदार्थ से परे है। या तो हम व्यक्तियों से जुड़े हैं, जीवित पदार्थ के रूप में, किसी भी रूप में, जो भी घर, परिवार, समाज, रिश्तेदार, मित्र, हमारे शुभचिंतक, मित्र इत्यादि तरीके के जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, उन्हीं से हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। या फिर हम जिन धन, साधन, वस्तु, पदार्थ से हम सुख, साधन, सुविधाओं को भोगते हैं, जिसके माध्यम से हमें सुख या दुख प्राप्त होता है। यानी कि हम जिस चीज़ को, जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को चाह रहे हैं, वह वस्तु अगर हमें न मिले तो हमें दुख होता है। यानी कि हम अपने जीवन में जितने भी विचार आते जाते हैं, उन्हीं विचार में विकार का भी समावेश होता है। यानी कि हर विकार एक विचार है और उसी विचार में विकार का समावेश होता है। यानी कि कभी हम क्रोध के विकार में होते हैं, कभी हम अहंकार के विकार में होते हैं, कभी हम वासना के विकार में होते हैं, कभी हमारे अंदर सेवा, दया, करुणा, त्याग का भाव होता है, तो कभी हमारे अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन का भाव होता है। लेकिन जीवन का रूपांतरण साधक के जीवन में केवल और केवल साधना से ही संभव है। यानी कि जब तक हमारे अंदर सत्य या ईश्वर को प्राप्त करने की एक तलाश, एक प्यास या भूख नहीं है, तब तक हम सत्य की ओर समर्पित नहीं होते हैं। तब तक हमारा संपूर्ण जीवन बहिर्मुखी, बाहरी जीवन होता है और बाहरी जीवन व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ, अमीरी, प्रसिद्धि पर केंद्रित है और हमारे जीवन की संपूर्ण ऊर्जा शक्ति उन्हीं पदार्थों के दलदल में धसी और फंसी रहती है। यानी कि जब तक हम व्यक्ति और पदार्थ के सुख से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक हम अपनी आत्म केंद्रित अवस्था को नहीं जी पाते हैं और न ही आत्म आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। आज की चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।